इमदादी फ़ाल का टॉपिक है। मस्दर को हमने बतौर इमदादी फ़ाल यूज़ करना है। तो मस्दर किसे कहते हैं? मस्दर कहते हैं वर्ब को। और वर्ब क्या होता है? जैसे मेरे पास एक वर्ब है प्ले, इंग्लिश में, तो उर्दू में खेलना। इससे बहुत से वर्ड्स निकलते हैं, ये इसकी असल हालत है। मस्दर एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो खुद तो किसी से नहीं निकलता, लेकिन उससे आगे बहुत से वर्ड्स निकलते हैं। जैसे खेलना से खेलेगा, खेल, खेला, खेलो, खेलता, खेलता था, खेलेंगे, खेलोगे। ये सारे वर्ड्स किससे निकल रहे हैं? एक वर्ड से, मस्दर से, खेलना से निकल रहे हैं। इसी तरह आना से, आओ, आ गया, जाए, आना, आते हैं, ये सारे वर्ड इससे निकल रहे हैं, आना से। तो इस तरह एक मस्दर होता है, वर्ब, उससे बहुत से वर्ड निकले होते हैं। अब हमने उसको हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फ़ाल, इमदाद कहते हैं मदद करने वाला, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इसको देखना है कि कहाँ पे यूज़ हो रहा है। असल में भी कैसे करना है हम देखते हैं सेंटेंस के अंदर। जैसे सेंटेंस है आना वाला, तुम आज ना आओ। इसमें आना की मस्दर था, उससे क्या वर्ड निकला? आओ। ये मस्दर से एक वर्ड निकल के आ चुका है, बस ये इस तरह ही है, इसमें कुछ नहीं है। इमदादी फ़ेल के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा है। जहाँ पे यूज़ होगा वहाँ पता चलेगा। वो कॉलेज, अब कॉलेज तो एक इसम है, आया, आया आना से निकला है, ये भी सिंपल एक इससे निकला हुआ वर्ड है। उसके बाद अली, अली भी एक इसम है, नाउन है। आ गया, आ गया आना से निकला है। यहाँ पे देखो किताब दे आओ। अब यहाँ पे दो मस्दर आ चुके हैं, दो मस्दर से निकले हुए वर्ड आ चुके हैं। पहला वर्ड कौन सा है? देना, देना से निकला हुआ है दे, और दूसरा आ गया आओ, आओ निकला किससे? आना से। तो जब मस्दर इस तरह से, मस्दर से निकला हुआ लफ्ज़ इस तरह से आया कि वह दूसरे नंबर पे आ रहा हो, असल मस्दर से निकला हुआ वर्ब असल हालत में ये वाला था, असल वाला वर्ड जो है मस्दर से निकला हुआ देना, लेकिन इमदादी इसकी मदद करने के लिए आओ वैसे साथ आ गया, तो ये इमदादी फ़ाल के तौर पे आया आना, और ये सेंटेंस ठीक होगा। अगली मिसाल देखते हैं अगर क्लियर नहीं हुआ तो। उठना किया, सुबह जल्दी उठो। जल्दी तो एक जल्दी, जल्दी कोई वो नहीं है, वे वर्ब नहीं है जल्दी। जैसे हम कहते हैं अर्ली, अर्ली का जो है अर्ली, वो कोई वर्ब नहीं है। तो सुबह जल्दी उठो, यहाँ पे उठना से सिंपल निकल के आ गया। वो उठा और चल दिया। अब वो उठा, ये भी सिंपल एक उठना सिंपल तरीके से आ रहा है। जैसे वो खेलता है, मैं सिंपल आ रहा है ना खेलना, ये उठना भी इस तरह से आ रहा है। और चल दिया, चलना, ये अलग एक सेंटेंस का हिस्सा है। सुबह सवेरे उठा करो, सुबह सवेरे उठा करो, उठा उठना से निकला, इसमें भी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। आखिरी देखते हैं, नमाज के लिए उठो। अब के लिए का जो वर्ड है वो लेना से निकला है। असल यहाँ पे लेना था, उठना नहीं था। उठना हमने निकालना है इमदादी फ़ाल के तौर पे, जो कि अगले सेंटेंस, इस सेंटेंस में अगले इसके बाद यूज़ हुआ है उठना। तो ये कौन सा होगा? इमदादी फ़ेल के तौर पे, इसकी मदद के लिए ये आया है उठना। दूसरे नंबर पे जो आ रहा होता है, हमने असल मस्दर के अगले वाले को देखना है। अगर वो इमदादी फ़ेल के तौर पे ये वाला वर्ड आया है तो ये करेक्ट ऑप्शन होगी। अब इसमें ये करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, पाना, काश मैं इससे मिल पाता। मिलना से मिल निकला है, और पाता से पाना से पाता निकला है। तो मिल असल था, इसमें मस्दर की निकली एक असल मस्दर, और इमदादी फ़ाल के तौर पे कौन सा आया? पाना से निकला हुआ पाता। हमने पाता ही तो ढूंढना था, उन्होंने कहा है कि इसको ढूंढो, इसके लिए किस जुमले में? ये इमदादी फ़ेल के तौर पे है तो इसमें आया। बाकी में देखें, जो मांगा वो पाया, वो पा लिया, इसमें तो कोई इमदादी फ़ेल नहीं है, इसमें तो मस्दर ही सिंगल है। मस्दर पहले तो दो होने चाहिए, वो भी साथ साथ, और उसमें से दूसरा वाला इमदादी फ़ेल होना चाहिए, तब हम उसको करेक्ट ऑप्शन कहेंगे। इसमें देखें, इसने अपनी मंजिल पाई, इसमें मस्दर ही एक है और वो पाई, और वो बिल्कुल असल मस्दर के तौर पे आया। इसमें भी जो पाया सब खो दिया, इसमें भी एक ही है। साथ साथ आने चाहिए ना दो मस्दर, वो तो आ ही नहीं रहे। किताब मेज़ पर पड़ी है, इसमें दो मस्दर हैं, पर और पड़ी, बल्कि पर तो कोई वर्ब नहीं होता, सॉरी। पर जैसे होता है ना ऑन दी टेबल, तो ऑन है, ऑन मस्दर वो नहीं होता, वर्ब नहीं होता, मैंने गलती से बोल दिया। हमें आज पढ़ना है, आज पढ़ना, पढ़ना पढ़ना होता है असल में हे के साथ, ये और चीज़ है रीड, और पढ़ना ये कोई चीज़, किसी चीज़ का पड़ा होना, वो वाला है। गाड़ी या किसी चीज़ का जैसे सेंटेंस में यूज़ होगा ना, वो ज़मीन पर गिर पड़ा। अब यहाँ पे वो ज़मीन पर पड़ा है, गिर पड़ा अगर आया होता ना तो वो भी सेंटेंस सही हो जाता। गाड़ी चल पड़ी, अब यहाँ पे दो आ गए मस्दर, चलना और पढ़ना। पहला वाला मस्दर असल हालत में, दूसरा उसकी इमदादी फ़ेल के तौर पे आया, तो ये पढ़ना इसका आंसर होगा, ये वाला इसका आंसर होगा, गाड़ी चल पड़ी। जाना से मुझे कॉलेज जाना है,
और उसके बाद इसमें एक ही मस्तर है ये वाला, वो वहाँ जाता है, रहता है। अब जाता एक ये आ गया और मस्तर है ये भी जाना से निकला हुआ, और रहता, रहना किसी चीज़ का रहना ये अलहदा मस्तर उससे निकला, रहना से रहता। अब यहाँ पे जाना आया तो है, ये जाना था ना, जाता आया तो है, लेकिन ये इमदादी फ़ेल के तौर पे नहीं आया, तो असल मस्दर की तरह आ गया। अगर ये दूसरी जगह पे होता ना, इधर जैसे इसके अंदर ये इमदादी फ़ेल के ऊपर पढ़ना दूसरी जगह पे आया था, तो हमने इसे कहा था कि ये कौन सा है, इमदादी फ़ेल के तौर पे आया और ये सेंटेंस करेक्ट हुआ था। इसमें ये पहली जगह पे आ गया असल मस्दर की तरह, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर ये MCQs रहना के लिए बना होता ना यहाँ पे, तो फिर आप कहते हैं कि हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है। तो क्या करेक्ट है फिर देखते हैं। क्या हम जाएंगे, यहाँ पे भी जाना और गया होना, जाना और इससा भी हो सकता है कोई, वैसे जाएंगे एक ही इसमें सिंगल मस्तर है, गे तो कह लो कि फ्यूचर के लिए आया। उसके बाद वो वहाँ क्यों बैठे, पता नहीं मैंने क्या लिखा, क्यों बैठे गए, चले बैठे से बैठना और जाना से गए। ये अपने चीज़ें क्या रखनी है कि जाना जो होता है ना उसके साथ गया भी आ जाता होता है, जाना को गया भी लिख देते हैं, जैसे बैठे और गए, ये जाना से निकला हुआ है। ये MCQs में इस तरह के हैं ना कुछ, हमें हमारे टीचर्स ने भी बताया। उसके बाद बैठना से बैठे और जाना से गए निकला हुआ है, तो फिर जाना ये इमदादी गए जो है वो इमदादी फ़ेल के तौर पे आया, जाना से निकला हुआ, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। चुकना से निकला हुआ है, इसे कर्ज चुकाना है, चुकाना तो वर्ड ही अलहदा होता है, इसे चुक पड़ गई, चुक बल पड़ना होता है, वो अलहदा चीज़ है, ये तो नाउन होते हैं, चीज़ें होती हैं। फिर मेरा वज़नी सामान मेरे साथ चुकना, चुकना मतलब उठाना, ये यहाँ पे इमदादी फ़ेल के तौर पर नहीं है। मैं नमाज पढ़ना से पढ़ और चुकना से चुका हूँ, तो यहाँ पे इमदादी फ़ेल के तौर पे आ गया। अब कुछ MCQs हम इसके अंदर से देखते हैं। डालना से निकला हुआ है, गिलास में पानी डालो, तो ये नहीं हो सकता। उमर ने किताब फाड़ना डालना, ये होगा, डालना दूसरे नंबर पे है इमदादी फ़ेल के तौर पे, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। आज का काम कल पर ना डालो, डालो एंड में आया, एक ही मसदर है, ये नहीं हो सकता। रंग में भंग ना डालो, इसी तरह कोई और MCQs है, ये भी एक डालना का आया हुआ है। उमर ने किताब फाड़ डाली, और फिर जो ज़्यादा आए हुए हैं मैं वो देख रहा हूँ असल में। ऐसे करना से MCQs है, तुम अपना काम करो, एंड में एक ही है करना, ये नहीं हो सकता। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, एक ही इसमें असल मसदर है सर। नमाज पढ़ा करो, पढ़ना एक असल मसदर, और करना जो से निकला हुआ करो, ये इमदादी फ़ेल के तौर पे है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तुम क्या करते हो। उसके बाद चले एक और देख लेते हैं, जाना से या रखना से देख लेते हैं। ज़बान बंद रखो, तशरीफ़ रखिए, इसमें भी सिंगल है। एहतियात से रखो, इसमें भी सिंगल है। अपना सामान बांधना रखना, बांधना असल मसदर और रखना से रखो इमदादी फ़ेल के तौर पे, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगी। आना से जल्दी आओ, सिंगल मसदर असल मसदर। कब आओगे, ये भी असल मसदर। वो घर जा आया है। अब इसमें दो मसदर है, जाना से एक जा, और आना से आया। तो आना से उन्होंने पूछा ना, तो ये दूसरे नंबर पे है, इमदादी फ़ेल के तौर पे है, वो आया, ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ यही ऑप्शन यहाँ पे हो सकती है। डालना से पानी डालो, मकान बेच डालो, बेचना डालना इमदादी फ़ेल के तौर पे, बेचना के साथ इमदादी फ़ेल के तौर पे डालना आ चुका है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगी। ख़त डाल दो, डालना और देना, यहाँ पे ये पहली फॉर्म में असल फॉर्म में आ गया, इसलिए ये नहीं हो सकती। अगर ये MCQs देना के लिए बना होता तो फिर ये ऑप्शन करेक्ट होती। बर्तन में दूध डाला, ये इस तरह है। उसके बाद चलिए एक दो MCQs और लिख लेते हैं लास्ट में। लेना से ज़रा सांस लेता फिर चलना, ज़रा सांस लेना फिर चलना,